हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, पहला क्वेश्चन ये था कि किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ब्लॉक लेवल पर हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर हमें देखने को मिलेगा। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मई के फर्स्ट वीक में 3 यूरोपीय कंट्री में विजिट करेंगे, वो 3 कौन सी यूरोपीय कंट्री है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि जर्मनी, फ्रांस एंड डेनमार्क। अगला क्वेश्चन ये था कि हम हर साल वर्ल्ड अर्थ डे किस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि 22 अप्रैल। फ्रेंड्स, एक मिस्टेक हो गई थी कि कल की जो वीडियो में हमने जब यही क्वेश्चन डिस्कस किया था तो उसमें मैंने राइट आंसर के ऑप्शन में 23 अप्रैल लिख दिया था, तो वो बाई मिस्टेक हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 22 अप्रैल है। जो हमारा 2022 का जो थीम रहेगा वो रहेगा इन्वेस्टमेंट इन आवर प्लानेट, और 2021 का जो हमारा थीम था वो था टुगेदर वी कैन रिस्टोर आवर अर्थ। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि जो गुरु तेग बहादुर जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे, उनके कौन से भी बर्थ एनिवर्सरी पर नरेंद्र मोदी लाल किला से पूरे नेशन को एड्रेस करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि 400 बर्थ एनिवर्सरी पर। अगला क्वेश्चन था कि 2014 के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हमारा जो चीनी का एक्सपोर्ट है उसमें कितना परसेंट इंक्रीज देखने को मिला है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि 2000 मतलब सॉरी, इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि 2091%। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि किस कंट्री मतलब इंडिया के किस सिटी के द्वारा होस्ट किया जा रहा है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि गांधीनगर। अगला कल का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि कौन सा वोल्केनो सबसे ज्यादा मोस्ट फूटने वाला यानी कि एक्सक्लूसिव वोल्केनो में आता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि कैलेडेरा वोल्केनो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट वीडियो का रिकॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसका जो वन वेब सैटेलाइट है वो किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2022 में स्पेस में छोड़ा जाएगा। ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है जाक्सा, ऑप्शन सी है स्पेस एक्स, ऑप्शन डी है नासा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन यानी कि ए, इसरो। रिसेंटली ब्रिटिश कंपनी वन वेब के द्वारा इसरो के साथ मिलकर के साइन किया गया है किस पे, तो जो इंटरनेट सैटेलाइट है वो इसरो के द्वारा ही छोड़ा जाएगा। ये जो सैटेलाइट था पहले रसिया के द्वारा रोस्कोसमोस के द्वारा छोड़ा जा रहा था, लेकिन जो रसिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसको देखते हुए रसिया ने यूरोपीय कंट्री का मिसाइल स्पेस में छोड़ने से मना कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन भी एक यूरोपीय यूनियन कंट्री में आता है। तो इसका तो इसलिए ब्रिटेन की भी सैटेलाइट रसिया के द्वारा नहीं छोड़ी गई। तो वही मिसाइल छोड़ने के लिए किसने साइन किया, तो इसरो ने साइन किया है, जो कि ब्रिटेन की जो वन वेब सैटेलाइट इंटरनेट सैटेलाइट है वो छोड़ा जाएगा। तो कहाँ से छोड़ा जाएगा, तो उसका जो ऑर्बिट है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा इसी साल। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि इसरो। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हम हर साल किस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए है 23 अप्रैल, ऑप्शन बी है 23 मई, ऑप्शन सी है हमारा 23 मार्च, ऑप्शन डी है हमारा 22 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 23 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 23 अप्रैल। इस साल को जो हमारा थीम रहेगा वो रहेगा रीड सो यू नेवर फील अलोन।
इसकी जो शुरुआत हुई थी वो UNESCO के द्वारा, जिसकी जनरल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी पेरिस में सन 1995 में। तब से हम ये डे को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है, वो है प्रमोट करना रीडिंग को, पब्लिशिंग को और कॉपीराइट को। तो कॉपीराइट का मतलब होता है कि जब हम किसी और का कंटेंट उठा करके अपने कंटेंट में डाल देते हैं तो उसके पास ये राइट्स रहता है कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक हम पे लगा सके। तो उसी चीज को प्रमोट करने के लिए ये डे को वो सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इन एरोगेंट किया जाएगा डेफ कनेक्ट 2.0। ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है एस जयशंकर, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉर्गेंट किया जाएगा तो किसमें? डेफ कनेक्ट 2.0, जो कि ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है आईडेक्स और आईडीओ के द्वारा। जो आईडियोक्स की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। और आईडीओ की जो फुल फॉर्म है, सॉरी, आईडेक्स की जो फुल फॉर्म है वो है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। और जो हमारा डीआईओ की फुल फॉर्म है वो क्या है? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों के द्वारा ही मिलकर के क्या डेफ कनेक्ट 2.0 ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जिसमें कि इनॉर्गेंट करेंगे कौन? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? तो 2018 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि राजनाथ सिंह। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि गुजरात के इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर जगदीश मेवानी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो किस स्टेट पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है? तो ऑप्शन ए है असम पुलिस, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र पुलिस, ऑप्शन सी है राजस्थान पुलिस, ऑप्शन सी है गुजरात पुलिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि असम पुलिस। रिसेंटली मेवानी ने एक ट्वीट किया था जिसपे लिखा हुआ था कि जो वो नरेंद्र मोदी हैं वो गोडसे के वर्शिपर हैं, यानी कि गोडसे के पुजारी हैं, जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी हो गई। तो आसाम पुलिस के द्वारा ही इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। इन पे जो चार्जेस बिठाए गए हैं, कौन कौन से चार्जेस बिठाए गए? तो अंडर सेक्शन 120B, जिसमें कि क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी, सेक्शन 153A, जिसमें कि प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज, सेक्शन 295A, सेक्शन 504, जिसमें कि इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवेक ब्रीच ऑफ पीस, एंड सेक्शन उसमें IT एक्ट का भी के चार्जेस लगाए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि आसाम पुलिस। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि कौन सा भी नंबर के पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के द्वारा इनॉर्गेंट किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 75, ऑप्शन डी है या 50। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 48। इसका जो राइट आंसर था वो था 48 नंबर का। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इनॉर्गेंट किया जाएगा। तो 48 नंबर का ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस इसकी ये जो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, किसको द्वारा कराया जा रहा है? तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा कराया जा रहा है, जो कि हमारा 2 दिन का इवेंट रहेगा। किसके द्वारा हेल्ड किया जा रहा है? तो सेंट्रल एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग, जो कि हमें भोपाल में है। तो उसके द्वारा ये इवेंट कराया जा रहा है। तो जो कि हमारा अनुपमा नीलकरे चंद्रा है, जो कि डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो उनके द्वारा कहा गया कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा? कि प्रोवाइड कराना रहेगा कॉमन प्लेटफॉर्म, जिसमें कि वेरियस टाइप के जो पुलिस फोर्सेस हैं, जैसे कि हमारा सोशल साइंटिस्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट एंड अदर स्टेक होल्डर, टू डेलिब्रेट ऑन द सेलेक्ट थीम ऑफ ट्रॉपिकल इंटरेस्ट ऑन द टू द इंडियन पुलिस। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि 48 नंबर का 48। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा विजिट किया जाएगा
कहाँ? तो सांबा डिस्ट्रिक्ट जो कि जम्मू कश्मीर में है। कब? तो 24 अप्रैल को। तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है एस जयशंकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा विजिट किया जाएगा कहाँ? तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो कि जम्मू कश्मीर में है। कब? तो 24 अप्रैल को। इस दिन हम जो हर 24 अप्रैल को हम क्या पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी के अवसर पर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में जाकर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या करेंगे? तो एड्रेस करेंगे किस पे? तो पंचायती राज दिवस के अवसर पर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है टारगेट वो 2022 और 2023 उसका टारगेट कितना रखा गया है? ऑप्शन ए है 278 मिलियन टन्स, ऑप्शन बी है 328 मिलियन टन्स, ऑप्शन सी है 378 मिलियन टन और ऑप्शन डी है हमारा 428 मिलियन टन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वो है ऑप्शन बी यानी कि 228 मिलियन टन। और इस टारगेट को कब अनाउंस किया गया है? तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर खरीफ कैंपेन 2022 जो है उसमें इस टारगेट को अनाउंस किया गया है। जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर है उनके द्वारा इनॉर्गेट किया गया था। किसमें? तो द मीटिंग वाज जब उनके द्वारा मीटिंग अटेंड किया गया था सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और ऑफिशियल फ्रॉम द स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ तो मिलकर के तब ये टारगेट क्या किया गया? तो अनाउंसमेंट किया गया कि जो 2022 और 23 में हमारा खरीफ प्रोडक्शन रहेगा उसमें हमें कितना बढ़ोतरी करना है? तो 328 मिलियन टन कितना उसको वो बढ़ाना है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 23 अप्रैल का करंट अफेयर एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।